अतीत की बातों को कुरेद कर सामने पेश करने से आशुतोष गठबंधन बनेगा या गठबंधन बनने की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी? आशुतोष, आपसे सवाल था ये। जी संदीप, सवाल ये आपसे था, अतीत की बातें कुरेद कर उन्हें रेखांकित करके आईना दिखाकर क्या गठबंधन विपक्षी एकजुटता हो पाएगी या उसकी संभावनाएं जिस पर चर्चा बड़े दिनों से हो रही है वो और कमजोर पड़ती जाएंगी? संदीप, मुझे लगता है कि हम लोगों को जो मौजूदा राजनीति है और सरकार और विपक्ष की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको नए सिरे से देखने की जरूरत है। हमें इसलिए यह बात लगती है क्योंकि हम अभी भी शायद पुराने औजारों से, पुराने इंस्ट्रूमेंट से मौजूदा राजनीति को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शायद हम अक्सर गलतियां करते हैं। दरअसल पूरी की पूरी राजनीति देश की बदल गई है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है, जो उसके प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं वो भी बिल्कुल बदले हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके तमाम लीडर भी बदले हुए हैं। शिवसेना एक जमाने में बाला साहब ठाकरे की होती थी, अब उद्धव ठाकरे हैं। पहले करुणानिधि हुआ करते थे, अब स्टालिन है। पहले हेमंत सोरेन के बाप हुआ करते थे, अब हेमंत सोरेन है। मुलायम सिंह यादव नहीं है, अब उनकी जगह अखिलेश यादव है। लालू यादव की जगह तेजस्वी यादव है, और ममता बनर्जी अकेली है जो शायद एक ब्रिज का काम कर सकती है। केसीआर भी इस गेम के नए प्लेयर हैं। अब जब प्लेयर्स अलग बदल गए हैं तो खेल के नियम भी बदल जाएंगे और इसका ग्रामर भी बदलेगा। इसलिए जब हम 1984, 85, 86, 87 की बात करते हैं तो शायद आज की राजनीति को समझने में हमें दिक्कत होगी, या फिर हम 1967 की बात करते हैं, 77 की बात करते हैं, 89 की बात करते हैं तो दिक्कत होगी। आज की पहले की जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन थी। आज की पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन है। अगर तमाम विपक्षी लोगों को यह लगेगा कि आज नरेंद्र मोदी के सामने जुटने में भलाई है तो जुटेंगे, और अगर उनको लगेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ जाने में उनकी भलाई है तो नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। वो जो लोकतंत्र को बचाने का जो मंत्र हुआ करता था, संविधान को बचाने को मंत्र हुआ करता था, जो एंटी कांग्रेसिज्म की बुनियाद थी, वो अब नहीं काम आएगी। इसलिए अभी जब चुनाव में कुछ 15 महीने बाकी है, आप विपक्ष में उस तरीके का गेम नहीं देख रहे हैं आप, जो 1984-85 के बाद आपने देखना शुरू कर दिया था, 1967 में देखना शुरू कर। इसलिए मुझे यह लगता है कि राहुल गांधी एक तरफ है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। अब इन दोनों में बाकी विपक्षी पार्टियों को ज्यादा फायदेमंद राजनीतिक तौर पर कौन ज्यादा उनको सुविधाएं मुहैया करा सकता है, कौन उनको सर्वाइवल बचा सकता है, कौन उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकता है, सिर्फ यही काम आएगा। या 90 के दशक, एक सेकंड आशु, आपने 67 और 80 के दशक का जिक्र किया, मैं थोड़ा 90 के दशक का जिक्र कर दूं। वो तीसरा मोर्चा भी हमने बनते देखा था। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस के साथ आएंगे, कुछ बीजेपी के साथ, पर जो ये तीसरा मोर्चा, खम्मम में भी हमने वो तस्वीरें देखी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पिनराई विजयन, अखिलेश यादव, वो साथ आते दिखे। तो अगर कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बैठता है और खटपट की खबरें बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही, तो क्या तीसरा मोर्चा एक रियलिटी बन सकता है 90 के दशक वाला? संदीप, आप शायद फिर वही गलती कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से, कि आप तीसरे मोर्चे का नाम ले रहे हैं, चौथे मोर्चे का नाम ले रहे हैं, यूनाइटेड फ्रंट का नाम लेंगे, नेशनल जो है फ्रंट का नाम लेंगे। ये सारे जो शब्द हैं, ये राजनीति के शब्द जो हैं, वो 2014 के बाद इनका स्वरूप बदल चुका है। इसलिए मेरा अपना ये मानना ये है कि, और बुनियादी चीज जो है, जो पहले की राजनीति से आज की राजनीति अलग करती है, पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन, मजबूरी की राजनीति। पहले जो राजनीति थी वो विचारों की राजनीति थी, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, कि हमें देश को बचाना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान। अब वो नहीं है। अगर ममता बनर्जी को लगेगा नरेंद्र मोदी के साथ रहने से वो अगला चुनाव जीत सकती हैं, तो वो बिना हिचक नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगी, और हम आप लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ते रहे, संविधान बचाने की, वो नहीं होने वाला। इस वक्त के जो दो मुख्य प्लेयर हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों का किसी भी तरीके से पुरानी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी राजीव गांधी भी नहीं है। तो इनकी पॉलिटिक्स का जो स्वरूप होगा, नेचर होगा, डीएनए होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज कोई इनिशिएटिव लेते हुए दिखती नहीं। हो सकता इनिशिएटिव ले, वो इनिशिएटिव तब लेगी जब उसको लगेगा कि हमें विपक्षी दलों को साथ जोड़ने पर कांग्रेस पार्टी बच सकती है। अगर तेजस्वी को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से अखिलेश यादव आरजेडी की पॉलिटिक्स जिंदा रह सकती है, तो वो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो इसलिए इसमें हम पुराने जब हम थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट की बात करते हैं, चुनाव के पहले गठबंधन की बात करते हैं, वो सारे फार्मूले बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई का नारा अब काम नहीं आने वाला। चुपचाप सारे लोगों को बैठ के बात करना चाहिए, इतनी सीटें आपको मिलेंगी, इतनी सीटें आप मिलेंगी, हमारे साथ आओगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। फिर वो बैठ के तय करेंगे कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ जाने से ये मिलने वाला ज्यादा फायदा हो रहा है, नहीं होने वाला। इट्स अ सिंपल गेम ऑफ क्रूड हार्ड कोर पॉलिटिक्स फॉर सर्वाइवल, दैट्स ऑल।